अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के 11th लेक्चर के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या चीज़ है? आर्किटेक्चर क्या चीज़ है? एक नक्शा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसके ज़रिए क्या चीज़ें हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। यानी प्रोग्रामर से किस तरीके से डाटा यूज़र तक पहुंचता है, उसे क्या चीज़ें हम आर्किटेक्चर का नाम दिया जाता है। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के आर्किटेक्चर होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के आर्किटेक्चर क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास जो डेटाबेस होता है वो मुख्तलिफ होता है, क्योंकि यूज़र की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। उसी के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हमें डेटाबेस जो है वो डिफरेंट बनाना पड़ता है, और हर डेटाबेस का जो फिर आर्किटेक्चर है, जो स्ट्रक्चर है, वो क्या चीज़ है वो डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखा जाए, स्कूल का डेटाबेस देखा जाए तो उसका जो आर्किटेक्चर है, व्यू जो है वो डिफरेंट होता है। लेकिन किसी बैंक में देखे जाकर देखा जाए तो उसका जो स्ट्रक्चर है, जो व्यू है वो डिफरेंट होगा। इसी तरीके से जो नादरा का जो डीबीएमएस है उसका आर्किटेक्चर देखा जाए वो क्या चीज़ है वो डिफरेंट है, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, सबका डाटा स्टोर करने का कंसेप्ट तरीकाकार जो है वो डिफरेंट होता है। इसलिए क्या चीज़ें जो इनका आर्किटेक्चर है वो भी क्या चीज़ है वो डिफरेंट बनता है। तो आइए चलते हैं हम आर्किटेक्चर की डेफिनेशन की तरफ। आर्किटेक्चर क्या होता है? व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर? तो आर्किटेक्चर ऑफ अ सिस्टम डिफाइन इन स्ट्रक्चर, यानी आर्किटेक्चर क्या चीज़ है? एक सिस्टम होता है कि स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करना है उसे। तो आर्किटेक्चर दिस मीन्स दैट द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम आर आइडेंटिफाई, यानी जो उसके कंपोनेंट हैं उसको कैसे डिफाइन करना है। एंड फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट स्पेसिफाई, और हर कंपोनेंट का जो फंक्शन है वो किस तरीके से स्पेसिफाई करेगा। तो एंड द इंटर रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन अमंग द कंपोनेंट्स एंड डिफाइन। तो क्या चीज़ है? यानी तमाम कंपोनेंट एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कैसे करेंगे और वो किस तरीके से उसको इंटरेक्ट करेंगे। तो ये क्या चीज़ है हमारे पास आर्किटेक्चर में आता है। तो कहता है द स्पेसिफिकेशन ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ अ सिस्टम रिक्वायर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेरियस मॉड्यूलस, यानी कौन कौन सी मॉड्यूलस यानी पार्ट्स की ज़रूरत होती है, उसी के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हम फिर उनका आपस में रिलेशनशिप करेंगे। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, in term of the data and control flow through द सिस्टम, यानी किस तरीके से डाटा जो है ना वो फ्लो होगा एक जगह से दूसरी जगह, किस तरीके यानी कौन सा काम पहले करना है, उसके बाद कौन सा करना है, और उसके बाद फर्दर क्या चीज़ काम करना है, उसे क्या चीज़ है यानी फ्लो का नाम, कंट्रोल फ्लो का नाम दिया जाता है। ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें हम डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ आंसी या स्पार्क आर्किटेक्चर, डीबीएमएस आर्किटेक्चर को आंसी या स्पार्क आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, क्योंकि इसको अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एक इदारा है जिसने क्या चीज़ है ये आर्किटेक्चर को डिफाइन किया था। तो उसके आमतौर पर तीन व्यूज़ हैं, ये तीन टाइप्स हैं सिस्टम आर्किटेक्चर की, यानी देखने का जो कंसेप्ट है वो तरीका का जो है ना वो डिफरेंट, चाहे आप टाइप्स ले लें चाहे व्यू ले लें, एक ही कंसेप्ट में आता है। तो सबसे पहला जो है वो एक्सटर्नल लेवल है या एक्सटर्नल व्यू है, दूसरा इंटरनल व्यू, और लास्ट में जो है ना वो हमारे पास कंसेप्चुअल व्यू है। तो ये तीनों टाइप्स क्या चीज़ें ये हमारे डीबीएमएस आर्किटेक्चर की टाइप्स है। तो इन तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यानी हमारे पास है एक्सटर्नल व्यू। तो एक्सटर्नल व्यू हमारे पास जो सबसे बाहर वाला एक्सटर्नल व्यू विच इज़ दैट द एंड यूज़र, यानी एक्सटर्नल व्यू होता है जिसको एंड यूज़र ने इस्तेमाल करना है, हु माइट बी अ प्रोग्रामर, जिसको किसी भी डेवलपर ने किसी भी प्रोग्रामर ने क्या चीज़ें बनाया होगा, लेकिन उसे इस्तेमाल कौन करेगा, उसे क्या चीज़ें यानी यूज़र इस्तेमाल करेगा। यूज़र में क्लर्क हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, और कोई भी डायरेक्टर वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। उसे क्या चीज़ें यानी ये उसे कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह जिसे कहा जाता है वो भी क्या चीज़ है वो उसे आ सकता है, वो क्या चीज़ है वो एंड यूज़र कहलाता है। और एंड यूज़र के पास जो व्यू आता है उस व्यू को हम एक्सटर्नल व्यू का नाम दिया जाता है। तो विच इज़ कंसर्न विद हाउ यूज़र व्यू द डेटाबेस, यानी इसमें ये देखा जाएगा कि भी एक्सटर्नल लेवल में कि भी यानी व्यू यूज़र को किस तरीके से वो नजर आएगा। जब जिस तरीके से मैंने अभी बात की कि भी बैंक का हो गया, नादरा का ऑफिस हो गया, या स्कूल का हो गया, सबका जो व्यू है ना, जो स्ट्रक्चर है, ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, जिस तरीके से फेसबुक है, यूट्यूब है, ये मुख्तलिफ ट्विटर है, ये सबका जो व्यू है सामने का वो क्या चीज़ है वो डिफरेंट है। तो विच इज़ तो कहते हैं एन इंडिविजुअल यूज़र, एक यूज़र, हर यूज़र रिप्रेजेंट करेगा पोर्शन ऑफ द डेटाबेस दैट विल बी एक्सेस बाय द यूज़र एज वेल एज द रिलेशनशिप दैट द यूज़र वुड लाइक टू सी अमंग ऑफ डाटा,
यानी हर यूज़र का इंडिविजुअल व्यू होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम बैंक का ही देखा जाए, बैंक में का डेटाबेस देखा जाए तो उसमें भी तकरीबन जो व्यू होगा सबका, वो 6 से 7 लोग बैठे होते हैं और 6 से 7 लोगों का जो व्यू होगा वो सबका डिफरेंट होता है। जिस तरह मैनेजर किसी और व्यू से देख रहा होता है, अकाउंट बनाने वाला किसी और तरीके से, पैसे निकलवाने वाला किसी और तरीके से, क्या चीज़ अगर उसमें कमी पेशी है, किसी के अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आई है तो वो किसी और चीज़, अगर पैसे चेक करने हैं तो उसका व्यू जो है ना वो सबका क्या चीज़ है वो डिफरेंट होता है। तो उसे क्या चीज़ है एक्सटर्नल व्यू का नाम दिया जाएगा। उम्मीद है इस टॉपिक की समझ आएगी होगी। आगे हम चलते हैं, यानी कहते हैं अ व्यू कैन बी शेयर्ड अमंग अ नंबर ऑफ यूज़र, यानी जो व्यू है वो हम मुख्तलिफ यूज़र को शेयर भी कर सकते हैं विद द कलेक्शन ऑफ यूज़र व्यू मेकिंग अप जो द एक्सटर्नल स्कीमा के ज़रिए। अब चलते हैं जी इंटरनल व्यू। इंटरनल व्यू दैट ऑफ द सिस्टम और मशीन, यानी इंटरनल व्यू वो होता है जिसे आप कोई भी सिस्टम या मशीन का नाम दिया जाता है एट द लोएस्ट लेवल ऑफ द आर्किटेक्चर इन द इंटरनल व्यू। इंटरनल व्यू यानी जिसे डेवलपर डेवलप करता है, यानी जिसमें डेवलपर या जो प्रोग्रामर है वो प्रोग्रामिंग करता है, उसे क्या चीज़ है इंटरनल व्यू का नाम दिया जाता है। और ये सबसे लोएस्ट लेवल होता है, इसका यूज़र से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसमें क्या चीज़ है, यानी कि भी यूज़र को नहीं पता होता कि भी उसने किस तरीके से इसको कैसे डिफाइन करते हैं। ये क्या चीज़ है, ये जो डेवलपर की जिम्मेदारी होती है कि भी उसको किस तरीके से डिफाइन करना है, और ये यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही क्या चीज़ है उसे डिफाइन किया जाता है। तो कहता है विच डील्स विद द फिजिकल डेफिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, यानी वो हाउ, यानी वो काम कैसे करेगा, उसे क्या चीज़ें यानी फिजिकल तौर पर, यानी डाटा उसमें कैसे स्टोर है। द लोकेशन ऑफ डाटा ऑन डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस, यानी जो डाटा है वो डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस पर देखा जाता है। एंड द एक्सेस मैकेनिज्म यूज टू रीच एंड मैनिपुलेट डाटा आर इशूज डील विद इट्स लेवल। तो इसमें यही चीज़ है कि यानी हर लेवल को देखा जाएगा, और यानी हर लेवल को किस तरीके से डील किया जाएगा, यानी एक स्कीमा से दूसरे स्कीमा या एक व्यू से दूसरे व्यू तक किस तरीके से यूज़र को डाटा मुंतकिल होगा। आगे है जी तीसरा जो है वो कंसेप्चुअल व्यू है। कंसेप्चुअल व्यू दैट इज इंटरप्राइज मीन्स विच इज़ एन abstract definition ऑफ डाटा। abstract यानी वो किस तरीके से यूज़र को मुंतकिल होगा, यानी इंटरनल व्यू से एक्सटर्नल लेवल के दरमियान में जो व्यू होता है उसे कंसेप्चुअल व्यू होता है। और सबसे जो डिफ़िकल्ट है वो यही आता है कंसेप्ट। इट इज़ रेयर वर्ड view of enterprise being modulus in the database. Conceptual as such as purported to represent the data and the relationship among data without consideration of the requirement of the individual application or the restrict of the physical storage media। यानी हमारे पास इसमें कंसेप्चुअल व्यू में मेन तो बात यही है कि यानी किस तरीके से यूज़र, हर एक यूज़र का जो व्यू होता है वो डिफरेंट होता है, और उसके बैकग्राउंड पर जो प्रोग्रामिंग है वो सबकी क्या चीज़ है वो डिफरेंट। तो कैसे इंटरनल व्यू से कंसेप्चुअल व्यू में डाटा कौन कौन सी जगह पर आएगा उसे क्या चीज़ है वो कंसेप्चुअल व्यू के ज़रिए ही आता है। आइए हम एक डायग्राम के ज़रिए उसको समझते हैं। देखो हमारे पास सबसे नीचे देखा जाए तो इंटरनल व्यू है जिसमें क्या चीज़ है डेवलपर जो है वो प्रोग्रामिंग करता है। उसके बाद क्या चीज़ है वो कंसेप्चुअल व्यू है जिसे कंसेप्चुअल स्कीमा का नाम भी दिया जाता है। और लास्ट में क्या चीज़ है, फिर क्या चीज़ है एक्सटर्नल व्यू। एक्सटर्नल व्यू देखा जिस तरीके से मैंने कहा था जो यूज़र होते हैं वो डिफरेंट होता है, और उसे क्या चीज़ है डिफरेंट व्यू से क्या चीज़ है उसे देख रहे होते हैं, लेकिन दरमियान में वो सारे जो है ना वो डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं कंसेप्चुअल व्यू में, और सारे वो कहाँ पर जाते हैं वो इंटरनल व्यू में चले जाते हैं, जैसे क्या चीज़ है डाटाबेस में हम स्टोर कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई पॉइंट की समझ ना आई हो तो हम उससे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।